ज़िंदगी सबको वही मिली है, सबको वही 24 आवर्स मिले हैं, लेकिन उसको कैसे जीना है वो तरीका हम सबको सीखना है। तो आज की स्टोरी है दो भाइयों की। जैसे कि एक गांव था छोटा सा, जहाँ पर दो भाई अपने मम्मी पापा के पास रहते थे और छोटा सा गांव था। तो वो लोग किसान थे, खेती करते थे और अपना गुजारा चलाते थे। मिडिल क्लास फैमिली थी। तो जब भी बात चलती तो उसमें से जो बड़ा बेटा था वो बोलता था कि नहीं, मैं किसान ही बनूंगा, और जो छोटा बेटा था वो ऑलवेज सोचता था कि नहीं, मुझे किसान नहीं बनना है, मुझे इस गरीबी में से मुक्त होना है, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं तो शहर में जाऊंगा। तो वो जो बचपन से उसका सपना था कि मुझे शहर में जाना है। इस तरीके से दोनों भाई बड़े हुए। बड़ा भाई ने अपने पिताजी के जो बिज़नेस था उसको, यानी खेतीबाड़ी का बिज़नेस था, उसी को सीख लिया, उसी को ज्वाइन कर लिया। वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाया क्योंकि उनकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन उसको ये था कि नहीं, अगर मेरा छोटा भाई का ड्रीम है कि वो शहर जाना चाहता है, बहुत आगे पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो मैं उसका ड्रीम वो पूरा करूँगा। तो उसने दिन रात पापा के साथ मेहनत की और कुछ पैसे इकट्ठे किए, जिस पैसों को इकट्ठा करके उसने अपने छोटे भाई को शहर भेजा। और छोटा भाई शहर गया, वहाँ पे उसने अच्छी पढ़ाई की, फिर उसको वहाँ पर अच्छी जॉब लग गई और अच्छे पोस्ट पर जॉब लगी। और सबको पता है कि एक बार शहर जाने के बाद फिर गांव में रहना या गांव में वापस आना, वो जनरली हम लोग बोलते हैं कि एडवांस हो जाते हैं, शहर के रहन सहन सीख लेते हैं, हमको उस शहर की आदत हो जाती है, तो फिर से गांव लौट कर आना पॉसिबल नहीं था। तो छोटे भाई ने वहीं पे शहर में ही अपनी जॉब ले ली और जॉब के साथ साथ यहाँ पर बड़े भाई की शादी हो गई। एक गांव की ही लड़की से उसकी शादी हो गई। और यहाँ पर बड़ा भाई अपने पिताजी के साथ खेतीबाड़ी कर रहा था। कुछ सालों बाद उनके माता पिता भी स्वर्गवासी हो गए। तो बड़ा भाई और उसकी पत्नी और फिर उनके भी बच्चे हो गए। तो वो सब गांव में अब खेती ही कर रहे थे और मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ जी रहे थे। यहाँ पर जो छोटा भाई था, वो छोटा भाई शहर में आ चुका था। शहर में उसकी अच्छी जॉब लग गई थी और जॉब में भी वो बहुत मेहनत करता था और अच्छी प्रमोशन पे प्रमोशन हो ही जा रही थी उसकी। और उसके साथ ही एक लड़की जो जॉब करती थी, उसी के साथ उनको प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली और फिर वो शहर में ही सेटल हो गए। तो यहाँ पर जो छोटा भाई था, धीरे धीरे उनकी अच्छी प्रमोशन होती गई। उन्होंने अपना घर ले लिया, गाड़ी ले ली और काफ़ी अच्छे रहन सहन में वो रहने लगे। और वहाँ पे जो बड़े भाई थे वो गांव में जैसे तैसे खेती करके अपना गुजारा चलाते थे। कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि उस गांव में जैसे कि बारिश नहीं हुई, दुकाल आ गया। बारिश न होने के कारण खेती जो उन्होंने बोई थी वो सारी खेती सूख गई। तो खेती सूखने की वजह से फसल नहीं हो पाई, और वो फसल नहीं हो पाई तो उनको पैसे नहीं मिले तो उनके इतनी परिस्थिति खराब हो गई कि उनके खाने पीने के भी वांदे हो गए, यानी प्रॉब्लम्स हो गए। लेकिन फिर भी बड़े भाई ने सोचा कि नहीं, मैं अपना ये कंडीशन अपने भाई को नहीं बताऊंगा, वो अपनी लाइफ में खुश है तो उनको उनकी लाइफ खुशी खुशी जीने देनी चाहिए। और यहाँ पर एक उसका जो फ्रेंड था वो गांव से आता है और उसने छोटे भाई को ये सब स्टोरी बताई कि इस तरीके से गांव में बारिश नहीं हुई है। तो सब किसान, जितने भी गांव के किसान थे, उनके खाने पीने के वांदे हो गए हैं, बहुत प्रॉब्लम हो गया है। तो वो सुन के भाई को, यानी छोटे भाई को थोड़ा सा बड़े भाई का फिक्र हुआ। तो उन्होंने सोचा कि चलिए हम कुछ पैसे उनके लिए भेज देते हैं। तो उन्होंने जैसे ही सोचा तो जो छोटे भाई की वाइफ थी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी तो हमें बच्चों की फ़ीस भी भरनी है, उनको आगे पढ़ाना है, अगर आप इस तरीके से सब पैसे बांट दोगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा। तो इस तरीके से उसने अपने पति को रोक लिया और वो रोक लिया, जिसकी वजह से वो छोटा भाई भी रुक गया। उसको अपने घर में प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए थे तो उसने भी वो सोचना छोड़ दिया। लेकिन उसने वो नहीं सोचा कि मुझे
आगे पढ़ने के लिए मेरे बड़े भाई ने अपनी स्टडी छोड़ दी, कितने कॉम्प्रोमाइज़ किए और कितना कष्ट लेकर उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है मुझे पढ़ाने के लिए। लेकिन इंसान बोलते हैं ना कि अगर इंसान के पास पैसा आ जाता है तो पैसे के साथ थोड़ा सा घमंड भी आ जाता है, और उस घमंड की वजह से और उनकी वाइफ का जो नेचर था उसकी वजह से वो रुक गया और उसने अपने भाई को पूछना या पैसे भेजना मुनासिब नहीं समझा। और यहाँ पर उन्होंने जैसे तैसे अपने दिन निकाले, कुछ गांव में थोड़ी बहुत मजदूरी करके वो साल उनका निकल गया। अभी और कुछ सालों बाद ये जो छोटा भाई है जो शहर में है, जो अच्छे घर में है, बड़े से घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ, बड़ी सी गाड़ी है उनके घर पे, उस छोटे भाई को अचानक एक दिन पेट में दुखने लगता है। अचानक उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट कराने पर उनका रिपोर्ट आता है कि आपकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। तो ये जो दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं ये सुनकर सबको बहुत शौक लगता है, क्योंकि छोटे भाई को कभी भी कोई व्यसन नहीं था, कभी भी कोई बुरा आदत नहीं था, शराब या दारू या सिगरेट वगैरह कोई भी आदत नहीं थी, फिर भी किडनी फेल हो चुकी थी। और जनरली किडनी फेल हो जाने के बाद अगर हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप सबको पता होगा कि फैमिली का ही ब्लड ग्रुप मैच होता है, वैसा ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और फैमिली का ब्लड ग्रुप मैच होता है, उसमें भी जो सिबलिंग्स होते हैं यानी भाई या बहन होते हैं या माता पिता होते हैं, उनके डीएनए या उनका ब्लड ग्रुप उनके साथ मैच करता है, तभी ही वो किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जब बड़े भाई को पता चला, जो गाँव में रहता था, किसानी करता था, खेती करता था, तो उससे रहा नहीं गया। शहर में आने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे एक दूसरे के पास से मांग कर वो बड़े भाई शहर में आते हैं और उस हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर छोटा भाई एडमिट है। तो उन्होंने बोला कि आपने क्यों हमें खबर नहीं की? तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया, आपको कहाँ खबर करते, आप कहाँ इतने मुश्किलों में आ जाते। जैसे तैसे उन्होंने वो बात टाल दी और उन्होंने डॉक्टर को जाकर कहा कि डॉक्टर साहब इसका आगे क्या हो सकता है। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आप उनके भाई हो तो हम आपका ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, और अगर ब्लड ग्रुप चेक करेंगे और आपका अगर मैच हो गया तो हम आपकी एक किडनी उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एक किडनी देते हो तो दूसरी किडनी के साथ, यानी आपके पास सिर्फ एक किडनी बचेगी और उस किडनी के साथ आप कोई भी हैवी काम नहीं कर सकते हो, वजन उठाने का काम या खेती में हल चलाने का काम आप नहीं कर सकते हो। तो आप फिर से सोच समझ लीजिए, क्योंकि आपने जैसे बोला है आप खेती करते हो, किसानी करते हो, और गांव में तभी इतने सारे ट्रैक्टर वगैरह एडवांस टेक्निक्स नहीं थे, लोग हल चलाकर ही खेती करते थे। तो बड़े भाई ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खेती नहीं करूँगा, चलेगा वो मुझे लिए, लेकिन मेरे लिए मेरे छोटे भाई को बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने अपने माँ बाप से, जो माता पिता उनके पास रहते थे, जब वो स्वर्गवासी हुए तब मैंने अपने माँ बाप से वचन दिया था माँ बाप को कि जितना मैं अपने बच्चों की संभाल रखूँगा उतना ही मैं अपने छोटे भाई की संभाल रखने वाला हूँ। तो आप कुछ भी कीजिए, अगर मेरा किडनी मैच होता है तो आप छोटे भाई को वो किडनी दे दीजिए। तो उन्होंने, और ये रियल स्टोरी है, आपको अगर मैं बोलूँ तो ये रियल स्टोरी है, बोलते बोलते मेरे आँख में पानी आ रहे हैं, लेकिन ये एक रियल स्टोरी है और ऐसा फैमिली में हुआ है। तो बड़े भाई ने अपनी किडनी अपने छोटे भाई को दे दी, छोटा भाई बच गया, सेफ हो गया, अच्छा हो गया। उनको कुछ दिनों के लिए एसी रूम में आराम करने के लिए रखा गया। बहुत दोनों भाई अच्छे से ठीक हो गए। और बड़े भाई ने कहा कि अब आप ठीक हो चुके हो तो अभी मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूं, क्योंकि वहां मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है। वो तब छोटे भाई और उसकी पत्नी को अपना जो गलती था उसका एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि हम आपसे बहुत माफ़ी मांगना चाहते हैं कि जब आपकी बुरी परिस्थिति थी, जब आपके गांव में पानी नहीं था, आपके खाने पीने के वांदे थे, तब हमने आपके बारे में नहीं सोचा, आपके बारे में नहीं कुछ किया, जबकि आपने मुझे पढ़ाने के लिए इतना सारा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपने इतना सारा हमारे लिए बलिदान दिया है। हम उस बात को समझ नहीं पाए और शहर में आते
शहर की दुनिया में हम लोग इतने व्यस्त हो गए कि हम आपके बारे में सोचना भूल गए। हम अपने बारे में ही सोचने लगे। हम इतने सेल्फिश हो गए थे कि हमें कभी भी आपका या आपके परिवार वालों का ख्याल नहीं आया। और मेरी इस प्रॉब्लम के लिए आपने अपना किडनी दान दे दिया, जबकि आपको पता है कि ये किडनी डोनेट करने के बाद आप खेती नहीं कर सकते हो। तब छोटे भाई ने डिसीजन लिया कि उन्होंने अपना पूरा शहर का जो प्रॉपर्टी था, जो भी था, वो उन्होंने बड़े भाई से पहले रिक्वेस्ट की कि आप सब लोग यहाँ पर रहने आ जाइए। लेकिन बड़े भाई ने मना किया क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को बोला था कि मैं अपने गांव को, अपनी खेती को नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग नहीं आ सकते हैं। तब छोटे भाई ने डिसीजन लिया, अपना पूरा शहर का प्रॉपर्टी बेचकर वो उनके साथ गाँव रहने चले गए। बहुत सारे उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला कि आप पागल हो गए हो, शहर की ज़िंदगी छोड़ के आप कहाँ गाँव में उन देहातियों के साथ रहने जाओगे। तब छोटे भाई ने कहा वो देहाती भले हैं, लेकिन उनमें अभी भी इंसानियत जो है वो जिंदा है, जो हम शहर के लोगों में मर चुकी है। इतनी सी बात बहुत दिल को छू जाती है। और आज इस स्टोरी से मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ कि इस क्वारंटाइन पीरियड में भी हमारे बहुत सारे भाई बहन लोगों को, बहुत सारे कजिन्स को हमारी ज़रूरत है। सो सॉरी। देखिए, भगवान ने सब लोगों को उतना टैलेंट नहीं दिया है या उतना नसीब अच्छा नहीं दिया है कि वो सेम लेवल पर हमारे हो। तो इस क्वारंटाइन पीरियड में अगर आप कुछ कर सकते हो तो अपने जितने भी भाई बहन हैं, कजिन्स हैं, उनके बारे में पूछिए, उनको फ़ोन करके बोलिए। क्योंकि बहुत लोग बहुत खुददार होते हैं, सामने से कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको उनकी परिस्थिति का एहसास है तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। क्योंकि बुरे वक्त में हम लोग बोलते हैं कि अपने ही अपनों को काम आते हैं। तो अगर आपके भाई बहन हैं, कुछ रीज़न से आप बात नहीं कर पा रहे हो, कुछ मनमुटाव हो चुका है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उनसे बात करो। आप वो मनमुटाव को दूर कर दो। जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे, जिसकी भी गलती हो, उस गलती को आप भूल जाओ और फिर से अपने भाई बहनों के साथ बात करो, अपने कजिन्स के साथ बात करो। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन लाने के लिए सोचो। और अगर रियल में आपको लगता है कि उनकी कैपेसिटी नहीं है तो उनके मांगे बिना कुछ पैसे उनके पेटीएम में या उनके बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो आप, तो वो कर दो। तो ये सही मायने में इंसानियत कहलाई जाएगी, सही मायने में किसी की हेल्प कहलाई जाएगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू कि आप सब लोग मेरी स्टोरी को इतना पसंद कर रहे हो, इतना सराह रहे हो, इतने अच्छे कमेंट कर रहे हो। आप अपना और अपनी फैमिली वालों का ध्यान रखें। जीने के खुद के लिए तो बहुत सारे जीते हैं, उसके ऊपर से मैं सिर्फ आपको एक गुजराती शायरी है लेकिन बोलना चाहती हूँ कि सफ़र एवी करो कि हर मार्ग मंजिल बने। सफ़र एवी करो कि हर मार्ग मंजिल बने, यानी आप इतना मेहनत करो कि आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाओ। एंड जीवन एवं जीवो कि तमारा गया पछी प्रभु पण गमगीन बने। यानी लाइफ जियो तो ऐसी जियो कि अगर आपको मौत आ जाए तो एक बार वो ऊपर वाला भी रोने पर मजबूर हो जाए कि ये इंसान को इस धरती पर मुझे और रखना था, मैंने उसको क्यों मौत दे दी। तो ऐसा जीवन आपका होना चाहिए कि भले ही आपका मृत्यु हो जाए फिर भी आप लोगों की यादों में ज़िंदा रहो। कोई तो कहे कि हाँ, ये इंसान अच्छा था और इसने मेरे लिए कुछ किया था। किसी की यादों में ज़िंदा रहना भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर इस स्टोरी से आपको ज़रा सा भी आपका दिल टटोला है, थोड़ा सा भी आपको दिल को टच किया है, तो प्लीज़ अभी ही आप अपने रिलेटिव्स को फ़ोन करके बोलिए, अपने भाई बहन को फ़ोन करके बोलिए कि मैं आपको रियल में बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरी कोई गलती हो गई है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए। और अगर आपके कजिन्स रियल में कोई प्रॉब्लम में हैं तो बिना बोले आप उनकी हेल्प कर दीजिए। तो मुझे लगेगा कि ये मेरा स्टोरी बोलना सार्थक रहा, आपको इंस्पिरेशन देना सार्थक रहा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग। एंड आपका और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। कल